हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे सॉल्यूशंस के बारे में और उनके डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में, लाइक नॉर्मलिटी, लाइक मोलरिटी, परसेंटेज बाय वेट, परसेंटेज बाय वॉल्यूम एटसेट्रा। तो सॉल्यूशंस के बारे में हम स्टडी करें। बिफोर दैट वी मस्ट नो अबाउट मैटर। You know, matter is what? Anything around us which can occupy space, having some mass, and presence of which can be experienced by any one of our five senses. Okay? Matter का दो टाइप का क्लासिफिकेशन हमने किया था, फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड अनदर इज अबाउट द केमिकल क्लासिफिकेशन। तो देखो, फिजिकल क्लासिफिकेशन के बेस पर तो मैटर तीन स्टेट्स में हमने क्लासिफाई किया, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये किए थे कि नहीं। और केमिकल क्लासिफिकेशन के बेस पर अगर स्टडी करें तो एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। तो एलिमेंट तो क्या होता है, द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर इज नोन एज एलिमेंट, मतलब जिसमें सिर्फ एक ही टाइप के पार्टिकल्स हैं। और कंपाउंड क्या होता है, द पार्ट ऑफ मैटर व्हिच इज फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स इन ए डेफिनेट इन ए फिक्स्ड रेशियो। जहां पर एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स का रेशियो चेंज ना कर सके, फिक्स होता है, वो कंपाउंड हो गया। और वो मैटर जहां पर हम कंपोनेंट्स का अमाउंट, कंपोनेंट्स का रेशियो चेंज कर सकते हैं, दैट विल बी नोन एज द मिक्सचर। यानी मैटर व्हिच इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स इन एन इनडेफिनिट रेशियो, अनफिक्स्ड रेशियो, दैट इज नोन एज द मिक्सचर। और मिक्सचर दो टाइप के होते हैं, होमोजेनस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनस। सेम कंपोजिशन थ्रू आउट स्पेस, पूरा का पूरा सॉल्यूशन एक जैसा दिखाई देता है, कंपोनेंट सेपरेट नहीं दिखाई देते, होमोजेनस। और सारे कंपोनेंट सेपरेट दिखाई देते हैं, अलग अलग, तो हेटेरोजेनस। तो जैसे फॉर एग्जांपल एयर का एग्जांपल किया था आपने, नहीं, इसी तरह से मिल्क हो गया, इसी तरह से सॉल्यूशंस जितने भी हो गए, NaCl प्लस वाटर, ग्लूकोज प्लस वाटर, यूरिया प्लस वाटर, जो भी कंपोनेंट वाटर में सोल्यूबल है, वो सॉल्यूशंस कैसे मिक्सचर हो गए, होमोजेनस। तो जो सॉल्यूशंस हैं, दे आर द होमोजेनस मिक्सचर्स। तो होमोजेनस का मतलब कंपोनेंट्स मस्ट बी सोल्यूबल इनटू ईच अदर, और जो कंपोनेंट सोल्यूबल हो आपस में, वो क्या बनाएंगे, सॉल्यूशंस। तो सॉल्यूशंस क्या हो गए, होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर नॉन रिएक्टिव कंपोनेंट्स। यानी जो कंपोनेंट्स हम डिसॉल्व करें, दे मस्ट बी नॉन रिएक्टिव, दे मस्ट नॉट केमिकली कंबाइन विद ईच अदर। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपने NaOH और HCl को आपस में मिक्स किया, तो वहां पर तो NaCl ही बन गया, वहां पर तो केमिकल कंपाउंड ही चेंज हो गया। आपने लिया HCl और NaOH, लेकिन बना क्या वहां पर NaCl। तो ये रिएक्शन मिक्सचर है, इसको सॉल्यूशन नहीं कहेंगे। यानी दो कंपोनेंट आपस में केमिकली रिएक्ट नहीं करने चाहिए। NaCl को वाटर में डिसॉल्व करोगे तो कोई नया कंपोनेंट नहीं बन रहा, NaCl को वाटर में डिसॉल्व करोगे तो Na पॉजिटिव एक्वस प्लस Cl नेगेटिव एक्वस अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा। जो आयंस कंबाइंड थे बस वो सेपरेट रहेंगे। ओके, तो उनके बॉन्ड्स का डिसोसिएशन तो हुआ, लेकिन नया कोई केमिकल कंपाउंड नहीं बना। तो सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट्स है, दे मस्ट बी नॉन रिएक्टिव। तो डेफिनेशन क्या हुई, द होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर नॉन रिएक्टिव कंपोनेंट्स इज नोन एज व्हाट, सॉल्यूशन। उसको सॉल्यूशन कहेंगे। ठीक है, अगर सिर्फ दो कंपोनेंट है, दैट सॉल्यूशन विल बी नोन एज बाइनरी सॉल्यूशन। अगर तीन कंपोनेंट है तो हम उसको ट्राइनरी सॉल्यूशन कहेंगे, और अगर चार कंपोनेंट है, क्वाटरनरी सॉल्यूशन एंड सो ऑन। तो सॉल्यूशन इज व्हाट वी कैन से द होमोजेनस मिक्सचर of two or more non-reactive components, दो या दो से ज्यादा नॉन रिएक्टिव कंपोनेंट्स का जो होमोजेनस मिक्सचर है, दैट इज नोन एज, क्या कहेंगे उसको, सॉल्यूशन। द होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर नॉन रिएक्टिव कंपोनेंट्स इज नोन एज व्हाट, सॉल्यूशन। एंड वी कैन से if there are only two components, यदि सिर्फ और सिर्फ दो ही कंपोनेंट है, only two components, that will be known as binary solution. And if there are only three components, सिर्फ तीन कंपोनेंट है, so that will be known as what, trinary solution. And if there is a presence of four components, that will be known as the quaternary solutions. So various types of solutions are there on the basis of number of components. तो मेनली हम यहाँ पर स्टडी करेंगे बाइनरी सॉल्यूशंस के बारे में। तो क्या हो गए बाइनरी सॉल्यूशंस? बाइनरी सॉल्यूशंस का मतलब आई कैन से द होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू non reactive components
दो नॉन रिएक्टिव कंपोनेंट्स का जो होमोजेनियस मिक्सचर है दैट विल बी नोन एज द बाइनरी सॉल्यूशन। अब बाइनरी सॉल्यूशन के जो दो कंपोनेंट हो गए उनमें से एक कंपोनेंट को कहेंगे सोल्यूट और दूसरे कंपोनेंट को क्या कहोगे भाई? सॉल्वेंट। The one component which is dissolved in solvent is known as the solute and another is known as solvent. Yani fact is that when solute is dissolved in solvent, solute को solvent में dissolve करेंगे, there will be the formation of solution. तो solution बनेगा like that. तो solute क्या हो गया? Solute का मतलब I can say कि the component which is डिसोल्व। और डिसोल्व का मतलब ये हुआ कि जो अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देगा, विच इज डिसोल्व इन सॉल्वेंट। कंपोनेंट जिसको सॉल्वेंट में डिसोल्व करेंगे इज नोन एज व्हाट? सॉल्यूट। ठीक है भाई। और सॉल्वेंट क्या हो गया? वी कैन से कि द कंपोनेंट विच प्रोवाइड्स इट्स फिजिकल स्टेट टू सॉल्यूशन। कंपोनेंट जो अपनी फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन को प्रोवाइड करेगा, मतलब जो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, इज नोन एज व्हाट? सॉल्वेंट। ये एक्चुअल डेफिनेशन है सॉल्वेंट की, जो अपनी फिजिकल स्टेट प्रोवाइड करेगा। ये कोई मैटर नहीं कि भाई जो कम अमाउंट में उसको सॉल्यूट कहेंगे और जो ज्यादा अमाउंट में उसको सॉल्वेंट। दिस इज नॉट द मैटर। सॉल्वेंट वो होता है जो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। ठीक है। जैसे मान लो आपने सॉलिड और लिक्विड को मिक्स किया और आपके पास जो सॉल्यूशन बना, ओके, वो सॉलिड बना। सॉल्यूशन कैसा बना? सॉलिड। तो यहां पर जो सॉलिड है वो सॉल्वेंट है और जो लिक्विड है वो क्या हुआ? सॉल्यूट। क्योंकि ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया, ये तो इसमें डिसॉल्व हो गया, तो इसको सॉल्यूट कहेंगे। और जो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है दैट विल बी नोन एज द सॉल्यूशन। जैसे हम चाशनी बनाते हैं, नहीं तो शुगर को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तो देखो शुगर की अमाउंट तो ज्यादा होती है चाशनी में, पानी बहुत कम होता है, लेकिन मिक्स करने के बाद जो सॉल्यूशन बनेगा वो लिक्विड बनेगा। तो लिक्विड फिजिकल स्टेट किसकी थी? वाटर की। तो वाटर कम है लेकिन उसने अपनी फिजिकल स्टेट प्रोवाइड की है सॉल्यूशन को, तो वाटर सॉल्वेंट हो गया और शुगर सॉल्यूट। चेक कर ज्यादा अमाउंट में क्यों? तो वो कंपोनेंट जो अपनी फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन को प्रोवाइड कर रहा है, जो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है सॉल्यूशन में, दैट इज द सॉल्वेंट। और जो दूसरा रह गया उसको क्या कहेंगे? सॉल्यूट। सो अमाउंट इज नॉट द मैटर फॉर सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट तो क्या हो गया कि वो कंपोनेंट जो अपने आप को डिसॉल्व कर लेता है सॉल्वेंट के अंदर, उसको सॉल्यूट कहेंगे। और जो अपनी फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन को प्रोवाइड करेगा, जो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा सॉल्यूशन में, उसको क्या कहेंगे? सॉल्यूट। ठीक है भाई। You know, solutions are classified into three types. Solid solutions on the basis of physical states. Another is about the liquid solutions. और थर्ड हो गए gaseous solutions. यानी जो solutions हैं वो solid भी हो सकते हैं, solutions liquid भी हो सकते हैं और सॉल्यूशंस गैस भी हो सकता है। तो देखो सॉलिड सॉल्यूशन तो कब बनेंगे? जब सॉल्वेंट सॉलिड होगा, लिक्विड सॉल्यूशंस में भी सॉल्वेंट लिक्विड होगा और गैसियस सॉल्यूशंस में भी गैस होगा कि नहीं? यानी जो सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट है वही फिजिकल स्टेट किसकी होगी भाई? सॉल्वेंट की। तो ये तो फैक्ट है कि इन सॉलिड सॉल्यूशंस द सॉल्वेंट इज सॉलिड, ओके। इन लिक्विड सॉल्यूशंस the solvent is liquid. In gaseous solutions the solvent is gas. So here we can say, how can you prepare the solid solutions? We can dissolve solid in solid, liquid in solid and gas in solid. तो जो solid solutions है वो फर्दर तीन टाइप के हो गए। देखो नहीं तो सॉलिड में सॉलिड को डिसॉल्व कर दिया, लिक्विड इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड। यहां पर सॉल्वेंट कौन है? लिक्विड। तो सॉलिड जो है दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन लिक्विड, लिक्विड इज डिसॉल्व्ड इन लिक्विड एंड गैस इज डिसॉल्व्ड इन लिक्विड। ये गैसियस सॉल्यूशंस हैं, तो इसका मतलब यहां पर भी क्या करेंगे? सॉलिड इज डिसॉल्व्ड इन गैस, लिक्विड इज डिसॉल्व्ड इन गैस एंड गैस इज डिसॉल्व्ड इन गैस। तो ओवरऑल 9 टाइप के हो गए सॉल्यूशंस। 3 सॉलिड सॉल्यूशन हो गए, 3 लिक्विड सॉल्यूशंस हो गए और 3 गैसियस सॉल्यूशंस। अब सॉलिड इन सॉलिड का एग्जांपल दे तो एलॉयज जितने भी हो गए, एलॉयज, यस, एलॉयज आर द एग्जांपल्स ऑफ सॉलिड सॉल्यूशंस। एलॉयज में क्या होता है?
एक मेटल दूसरे मेटल में डिसॉल्व कर रहा है, सॉलिड इज डिसॉल्व्ड इन सॉलिड एलॉयज, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ब्रास हो गया, नहीं, ब्रास इज द एग्जांपल फॉर दैट। कॉपर एंड जिंक होता है, इसमें 80% कॉपर होता है और 20% जिंक। इसी तरह से लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इज डिसॉल्व्ड इन सॉलिड, तो फिजिकल स्टेट तो सॉलिड ही है। तो लिक्विड इन सॉलिड का एग्जांपल क्या है कि जितने भी हाइड्रेटेड सॉल्ट्स होते हैं, हाइड्रेटेड सॉल्ट्स, वो एग्जांपल हो गए। हाइड्रेटेड का मतलब जैसे ऑक्सैलिक एसिड कंटेनिंग द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 2 moles of H2, so it is containing the water but physical state solid है। कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट नहीं होता क्या, लाइक दैट। तो ये एग्जांपल्स हो गए किसके, लिक्विड इन सॉलिड सॉल्यूशंस के, ठीक है। इसी तरह से फॉर एग्जांपल गैस इन लिक्विड की अगर बात करें, हाइड्रेटेड सॉल्ट्स में लिक्विड इन सॉलिड का और एग्जांपल अगर हम स्टडी करें, सो हियर वी कैन से कि चीज, पनीर जो हो गया वो भी इसका एग्जांपल हो गया, पनीर सॉलिड ही होता है। द वाटर इज डिसॉल्व्ड इन फैट, चीज भी इसका एग्जांपल हो गया। गैस इन सॉलिड फॉर्म, सॉलिड फॉर्म, गद्दे जो हो गए, नहीं, डेफिनेट गैस इन सॉलिड। इसी तरह से सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड के तो बहुत सारे एग्जांपल हो गए यार। NaCl को डिसॉल्व किया वाटर में तो NaCl का एक्वा सॉल्यूशन बन गया, ये यूरिया का एक्वा सॉल्यूशन बन गया, सो मेनी एग्जांपल्स। लिक्विड इन लिक्विड यानी लिक्विड को लिक्विड में डिसॉल्व करें, तो लिक्विड इन लिक्विड का एग्जांपल अगर हम लें तो फॉर एग्जांपल इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल लिक्विड होता है और इथाइल अल्कोहल को डिसॉल्व कर दिया H2O, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड को डिसॉल्व कर दिया H2O में। लिक्विड इन लिक्विड के एग्जांपल हो गए। कार्बन टेट्राक्लोराइड नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है, कार्बन डाइसल्फाइड में डिसॉल्व कर दिया, लिक्विड इन लिक्विड के एग्जांपल्स होते हैं। गैस इन लिक्विड का एग्जांपल अगर हम देखें तो ये तो बहुत कॉमन सा एग्जांपल है, क्योंकि जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं, कोका कोला हो गए, पेप्सी हो गए, ये सारे गैस इन लिक्विड के एग्जांपल हो गए। CO2 इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, कार्बोनेटेड वाटर ही होता है, सोडा वाटर हो गया, सॉफ्ट ड्रिंक हो गए, ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ गैस इन लिक्विड। सॉलिड इन गैस का एग्जांपल दें तो डस्ट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन एयर यानी स्मोक, लिक्विड वाटर ड्रॉपलेट्स आर प्रेजेंट इन एयर यानी फॉग, और गैस इन गैस का तो कोई भी मिक्सचर ले लो यार, एयर ही हो गया। जैसे एयर इज कंटेनिंग N2 प्लस डोमिनेटिंग गैसेस तो यही होती, हालांकि CO2 भी होता है लेकिन ट्रेसेस में होता है, मेनली 80% ये और 20% ये, तो एयर जो है उसका एग्जांपल हो गया। तो देखो फिजिकल स्टेट के बेस पर सॉल्यूशंस 3 टाइप के हो गए, सॉलिड सॉल्यूशंस, लिक्विड सॉल्यूशंस और गैसियस सॉल्यूशंस। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें? तो फिर फर्दर जो है 9 टाइप के हो गए, 3 तो सॉलिड सॉल्यूशन हो गए, 3 लिक्विड सॉल्यूशंस हो गए और 3 क्या हो गए भाई, गैसियस सॉल्यूशन। तो ओवरऑल कांसेप्ट यहां से ये क्लियर हुआ कि एक जो सॉल्यूशन होता है उसके फिजिकल स्टेट, जनरली हम ये देखते हैं कि भाई सॉल्यूशन तो लिक्विड ही होते हैं, नहीं, सॉल्यूशंस जो है वो सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैस भी हो सकते हैं। सॉलिड सॉल्यूशंस आर ऑफ 3 टाइप, कौन से? सॉलिड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड, ठीक है। लिक्विड सॉल्यूशंस भी 3 टाइप के हो गए, लिक्विड सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड और गैस इन लिक्विड। इसी तरह से गैसियस सॉल्यूशन भी 3 टाइप के हो गए, सॉलिड इन गैस, लिक्विड इन गैस एंड गैस इन गैस। So on the basis of physical states, the solutions are 3 types: solid solutions, liquid solutions and gaseous solutions. देखो ये फैक्टर करने के बाद अब हम स्टडी करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट सा टर्म है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। व्हाट डू यू मीन बाय कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन? कंसंट्रेशन का मतलब क्या है? आपको पता है कि किसी भी बाइनरी सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट होता है, एक सोल्यूट और एक सॉल्वेंट। तो किसी भी सॉल्यूशन में कितना सोल्यूट प्रेजेंट है, हाउ मच अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, उसको कहेंगे कंसंट्रेशन। यानी अगर सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट की अमाउंट ज्यादा है तो कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई, सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट की अमाउंट कम है तो कंसंट्रेशन कम हो गई। एक्चुअली अगर हम जनरल सा मतलब एक नॉर्मल सा वर्ड जो हम उसमें जाए तो गाढ़ापन जो हो गया, नहीं, जितना गाढ़ा सॉल्यूशन बन रहा है इसका मतलब सोल्यूट ज्यादा है। पतला हो गया डाइल्यूट जिसको कहेंगे, ठीक है ना। तो 2 टाइप के हो गए सोल्यूट की अमाउंट के बेस पर, एक हो गया कंसंट्रेटेड और एक हो गया डाइल्यूट। तो कंसंट्रेटेड का मतलब जो गाढ़ा हो गया, डाइल्यूट का मतलब जो पतला हो गया। डाइल्यूट का मतलब पानी बहुत ज्यादा है, कंसंट्रेटेड का मतलब जो कंपाउंड डिसॉल्व कर रहे हैं सोल्यूट वो बहुत ज्यादा है। तो कंसंट्रेशन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट करता है सोल्यूट की अमाउंट, ठीक है। कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ऑफ सोल्यूट, यानी हायर इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट, हायर विल बी द कंसंट्रेशन, लोअर इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट, लोअर विल बी द कंसंट्रेशन।
तो जनरली कंसंट्रेशन को क्या कह सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन इज रेफर्ड एज कंसंट्रेशन, उसको कंसंट्रेशन कहते हैं। तो वी कैन से, आई कैन स्पेशली राइट हियर दैट कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, क्या मतलब है सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन का, किसको रिप्रेजेंट करता है? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन रेफर्स टू amount, refers to amount of solute in solution, यानी किसी भी सॉल्यूशन में सॉलिड की जो अमाउंट है उसको रेफर करता है, उसको रिप्रेजेंट करता है। ओके, इट शोज, रेफर्स कहते हैं शोज क्या, अमाउंट ऑफ सॉलिड, दैट इज higher is the amount of solute, जितनी ज्यादा अमाउंट होगी सोल्यूट की, what I can say, higher is concentration of solution, तो उतनी ज्यादा कंसंट्रेशन होगी सॉल्यूशन की, एंड वाइस वर्सा, और इससे अपोजिट। इज इट क्लियर? दैट्स वेरी सिंपल। ठीक है भाई, अब देखो मैथमेटिकली अगर हम नॉर्मली हमने किया कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन सॉल्यूशन इज नोन एज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, उसको सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कहेंगे। इज नोन एज व्हाट, अमाउंट ऑफ सोल्यूट। अब देखो सोल्यूट की जो अमाउंट है वो किसकी फॉर्म में डिसॉल्व करेंगे? मैथमेटिकली अगर कहें तो अमाउंट ऑफ सोल्यूट तो है, लेकिन अमाउंट किसकी फॉर्म में, वेट की फॉर्म में डिसॉल्व करें कि वॉल्यूम की फॉर्म में डिसॉल्व करें कि मोल्स की फॉर्म में डिसॉल्व करें? तो मैथमेटिकल डेफिनेशन अगर हम कहें कंसंट्रेशन की, सो मैथमेटिकली वी कैन से, हाउ कैन वी डिफाइन कंसंट्रेशन मैथमेटिकली? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर लीटर सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने मोल डिसॉल्व करेंगे सोल्यूट के इज नोन एज, क्या कहेंगे उसको? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। बात वही है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट, लेकिन सोल्यूट डिसॉल्व किसकी फॉर्म में करें? नंबर ऑफ मोल्स, यानी 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने सोल्यूट के मोल प्रेजेंट है वो क्या हो गई? कंसंट्रेशन। ज्यादा मोल है तो कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई, कम मोल है तो कंसंट्रेशन कम हो गई, यानी कंसंट्रेशन नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व्ड इन पर लीटर सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेशन की यूनिट क्या हो गई? मोल्स पर लीटर, यही हो गया कि नहीं? नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर, इट इज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। तो कंसंट्रेशन जो है दैट इज नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर है भाई? मोल्स पर लीटर। तो अगर आपको सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स पता है, वॉल्यूम पता है, कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए, कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए कई टाइप की यूनिट्स होती हैं, ठीक है? जैसे मोलरिटी कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने की एक यूनिट हो गई, नॉर्मलिटी हो गई, मोलरिटी हो गई, सो मेनी आर देयर। सो वी कैन से कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन, यानी किसी भी सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन कैन बी एक्सप्रेस्ड in terms of various units, कई यूनिट्स की टर्म एक्सप्रेस कर सकते हैं। द फर्स्ट इज परसेंटेज बाय वेट, सेकंड इज परसेंटेज बाय वॉल्यूम, थर्ड इज मोलरिटी, फोर्थ इज अबाउट normality, fifth is about molality, sixth is about mole fraction, seventh we shall discuss about parts per million, ppm, okay, and eighth we shall also discuss here about the formality. So these are the various
units to represent the concentration, that is percentage by weight, percentage by volume, that is molarity, normality, molality, mole fraction, parts per million, and last is about the formula. Okay, तो सबसे पहले हम इसमें स्टडी करेंगे परसेंटेज बाय वेट के बारे में. व्हाट डू यू मीन बाय परसेंटेज बाय वेट? क्या मतलब समझते हो परसेंटेज बाय वेट का? देखो, जैसे आपके पास 25% सॉल्यूशन बाय वेट, तो 25% सॉल्यूशन बाय वेट का मतलब, तो 25% का मतलब 25 डिवाइडेड बाय 100 हो गया कि नहीं? तो देखो, ये जो नंबर होता है ये सोल्यूट के अमाउंट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है. 25% सॉल्यूशन बाय वेट का मतलब ये हुआ दैट 25 ग्राम वेट है, तो वेट की फॉर्म में 25 ग्राम सोल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम सॉल्यूशन पर 100 ग्राम सॉल्यूशन. तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में 25 ग्राम सोल्यूट डिसॉल्व है. 25% का मतलब क्या हुआ कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में जितना वेट सोल्यूट का डिसॉल्व करेंगे उस टर्म को क्या कहेंगे? परसेंटेज बाय वेट. तो अगर आप 100 में 10 ग्राम डिसॉल्व कर रहे हो तो परसेंटेज बाय वेट 10 हो गया. एंड सो तो परसेंटेज बाय वेट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द वेट ऑफ सोल्यूट व्हिच इज डिसॉल्व्ड इन पर 100 ग्राम सॉल्यूशन इज नोन एज परसेंटेज बाय वेट. वी कैन से that weight of a solute dissolved in per 100 ग्राम. देखो, सॉल्यूशन का टोटल अमाउंट तो कितना भी हो सकता है, लेकिन पर 100 ग्राम में कितना डिसॉल्व कर रहा है? द वेट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर 100 ग्राम सॉल्यूशन इज नोन एज, क्या कहेंगे उसको? परसेंटेज बाय वेट. जैसे हमने मान लिया x ग्राम सॉल्यूट, किसमें डिसॉल्व कर दिया आपने? W ग्राम सॉल्यूशन. ठीक है, यानी x ग्राम सॉल्यूट को डिसॉल्व किया W ग्राम सॉल्यूशन में. तो कांसेप्ट क्या हुआ? W ग्राम सॉल्यूशन कंटेन सॉल्यूट x ग्राम, तो 1 ग्राम में कितना होगा? x बाय W. अब सॉल्यूशन होना कितना चाहिए परसेंटेज बाय वेट के लिए? 100. तो 100 में कितना मल्टीप्लाइड बाय, तो देखो ये परसेंटेज बाय वेट आ जाएगा. तो x तो क्या है? वेट ऑफ सॉल्यूट. देखो W क्या हो गया? वेट ऑफ सॉल्यूशन. तो परसेंटेज बाय वेट का फॉर्मूला क्या हुआ भाई? कैसे कैलकुलेट करोगे? दैट विल बी इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन और मल्टीप्लाइड बाय. तो अगर आपको सोल्यूट का वेट पता है, आपको सॉल्यूशन का वेट पता है, आप परसेंटेज बाय वेट फाइंड आउट कर सकते हैं. बहुत इजी सा. जैसे फॉर एग्जांपल लेट अस कंसीडर यू आर गिवन 12 gram of urea, okay, is dissolved in 250 gram solution. तो परसेंटेज बाय वेट बताओ कितना हो गया? So definitely percentage by weight is equal to 12 divided by weight of solution 250 or multiplied by, that's very simple. Definitely. And that will be equal to 4.8% by 4.8% by weight. 4.8% by weight को यूं भी लिख सकते हैं 4.8% W by W, यानी weight is dissolved in weight. तो परसेंटेज बाय वेट जो है ना, इसको W by W से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. वेट इज डिसॉल्व्ड इन वेट. तो देखो सीधा सा कांसेप्ट हो गया, पर 100 ग्राम सॉल्यूशन में जितना वेट डिसॉल्व करेंगे सोल्यूट का, उसको क्या कहेंगे? परसेंटेज बाय वेट. जैसे फॉर एग्जांपल 20 ग्राम ग्लूकोज इज डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम वाटर. 20 ग्राम ग्लूकोज को डिसॉल्व किया 100 ग्राम वाटर में, तो परसेंटेज बाय वेट बताओ. परसेंटेज बाय वेट इज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट 20 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन. तो सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को ऐड कर देंगे 120 और मल्टीप्लाइड बाय 100. बिल्कुल कर सकते हैं. दैट्स वेरी सिंपल, लाइक दिस, एंड यू कैन कैलकुलेट. So definitely it will be equal to 100 and divided by 6, and you can calculate this is equal to 1. Definitely 16.66% by weight आ जाएगा आपके पास. So definitely this is the percentage by weight, and you can calculate. Very simple concept, बहुत easy सा है. That is the weight of solute divided by weight of solution. You can calculate. Okay, next lecture में study करता हूँ. Thank you.